Thanks for clicking and welcome to the another session of Concept Box Clear Your Concept with Neha मैम। और आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अबाउट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। What is diffusion? Diffusion is the process of movement of substances from higher concentration to the lower concentration till the equilibrium reaches. But before we know about the diffusion and the osmosis, we must know about what is concentration. बच्चों को यही नहीं पता होता है कि concentration क्या है, इसकी वजह से वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या है और ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या है और पूरे पजल्ड हो जाते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहती हूँ कि ये वाटर है। अगर मैं इस वाटर में इफ वी पोर सम शुगर इनटू द वाटर, ओके, द वाटर वाज द सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर क्या था? सॉल्वेंट था। और शुगर क्या था? सॉल्यूट था। जो घुलता है उसे सॉल्यूट बोला जाता है और जो घोलता है, जो डिज़ोल्व करता है, उसे सॉल्वेंट बोला जाता है। और जब ये दोनों मिल गए देन दे बिकम अ सॉल्यूशन, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इसमें दो चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन है। शुगर की कॉन्सेंट्रेशन है, amount of sugar present in this solution, and amount of water present in this solution. So what is concentration? Concentration is the amount of substance present in a solution or amount of substance present in a defined space. The amount of sugar that I pour into this solution, sugar solution, and amount of water present in this sugar solution. तो ये क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कॉन्सेंट्रेशन क्लियर हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कि इस शुगर सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है और अमाउंट ऑफ जो शुगर है वो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, let's first understand what is diffusion. Diffusion is the process of movement of substances whether it is solid, liquid or gases. ये याद रखिएगा कि डिफ्यूज़न तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। ओके, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कब तक? टिल द इक्विलिब्रियम रीचेस। सबसे पहले समझते हैं डिफ्यूज़न इन सॉलिड। इसका एग्जाम्पल है व्हेन यू राइट ऑन बोर्ड विथ चॉक। इफ यू राइट ऑन बोर्ड विथ चॉक एंड लेफ्ट इट फॉर लॉन्ग टाइम एंड डोंट रब इट, तो क्या होगा? कुछ समय बाद आपको उसको इरेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो चॉक पाउडर है वो डिफ्यूज हो जाते हैं बोर्ड पे। ओके, तो सॉलिड बोर्ड भी सॉलिड है और आपका चॉक पाउडर भी सॉलिड है, तो दोनों क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज कर जाते हैं। ओके, तो वो है एग्जाम्पल चॉक पाउडर ऑन बोर्ड। Okay, this is the example of diffusion in solid. Now diffusion in liquid. If I pour this ink into this water, यहाँ क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इंक का ज़्यादा, यहाँ तो है ही नहीं इंक। अब क्या होगा? जैसे ही मैं ये एक ड्रॉप पोर किया मैंने, तो यहाँ पे अभी कॉन्सेंट्रेशन जिस जगह पे गिरा वहाँ कॉन्सेंट्रेशन इंक का ज़्यादा है, बट अब धीरे धीरे इंक जो है फैलती जा रही है। आप इसको ऐसे एज्यूम कीजिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, उसके जितने भी इंक के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे? आपस में फाइट कर रहे होंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा। वो क्या चाह रहे होंगे? कि वो रिलीज़ हो जाए, वो पूरे इसमें स्प्रेड हो जाए। तो ये धीरे धीरे क्या होंगे? स्प्रेड हो जाएंगे, और तब तक स्प्रेड होंगे जब तक कि इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाती। ओके, सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड। ठीक है, इंक इन वाटर। ओके, नेक्स्ट डिफ्यूजन इन गैसेस। इसका एग्जांपल है ये परफ्यूम। ओके, अगर मैं परफ्यूम यहाँ पे छीट दूँ, ठीक है, स्प्रेड कर दूँ, इसमें क्या है? गैस है, परफ्यूम में गैस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर स्प्रेड करूँ तो धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या होगा कि ये पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा। या फिर इसका एक और एग्जांपल होता है कि प्रेशर कुकर, जैसे हम खाना बनाते हैं और प्रेशर कुकर जैसे ही खोलते हैं तो उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होता है, गैसेस मॉलिक्यूल्स, वो क्या होता है? धीरे धीरे खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। क्यों पूरे घर में फैल जाती है? दिस इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। एंड डिफ्यूज़न
हमारी बॉडी में भी होता है, आपके लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं वहाँ पे डिफ्यूज़न होता है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, तो वहाँ डिफ्यूज़न हो रहा है। आपकी किडनी में डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्ट्स। ओके, सो डिफ्यूज़न इन गैसेस, प्रेशर कुकर वाला एग्जाम्पल हो गया, प्रेशर कुकर एंड परफ्यूम। ओके, डिफ्यूजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से, फिर फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज द डिफ्यूज़न। कब तक होता है? टिल द इक्विलिब्रियम रीच, जब तक इक्विलिब्रियम चारों ओर, जब तक वो खुशबू घर में जो मम्मी ने बनाई हुई है ना बिरयानी, उसकी खुशबू जब चारों तरफ इक्वली नहीं फैल जाती, या फिर हवन जब घर में होता है तो एक रूम में हवन होता है लेकिन वो धीरे 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 जब तक वो आपके पूरे घर के एक एक कोने में जब तक वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता तब तक वो गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। वाई? दिस इज ड्यू टू दी डिफ्यूजन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सी ब्रिजेस वगैरह भी जो होती है, लैंड ब्रिजेस जो होती हैं, ओके, तो उसमें भी यही वर्क करता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, कोई भी इंसान हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना चाहता है, ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स जो हाई प्रेशर में रहते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं, दबे हुए एक दूसरे से मॉलिक्यूल झगड़ा करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे उनको फ्री जगह मिलता है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना चाहते हैं। ओके, सो दिस वाज द डिफ्यूजन। नाउ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होता है सिर्फ लिक्विड के केस में। ओके, ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन इन वाटर मॉलिक्यूल्स। सबसे इजी है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना बहुत ज़रूरी है। ऑस्मोसिस में सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका होता है? वाटर का, ना ही सॉल्यूट का। ओके, एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है, ओके, ये मैंने लगा दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, एंड यहाँ मैंने डाल दिया है वाटर, वाटर के साथ मैंने नमक डाल दिया, NaCl, वाटर NaCl, ओके, अब यहाँ सिर्फ है वाटर, वाटर 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 वाटर, ओके, नाउ टेल मी वेदर, ये है A and this is B, whether the water molecules move from A to B और B to A, वाटर मॉलिक्यूल्स किधर जाएंगे? चूंकि वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री किधर हैं? बी में है, बी में वाटर मॉलिक्यूल्स सारे फ्री हैं। यहाँ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स NaCl के साथ कंबाइन हो गए हैं, वो फ्री नहीं है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल लेवल पे हैं, बट वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ किसके साथ कंबाइन हो गया? NaCl के साथ, वो फ्री नहीं है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन किधर हो गया ज़्यादा? बी में। तो वाटर अब किधर से किधर मूव करेगा? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सो B to A मूव होगा। ओके, क्योंकि यहाँ क्या है, H2O, वाटर क्या है, हाई है, और यहाँ क्या है, H2O लो है। ओके, सो द वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम कंटेनर B टू कंटेनर A। ओके, इसका लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है? व्हेन यू सोक रेजिन इनटू वाटर, जब आप रेजिन को फुलाते हो, ठीक है, रेजिन को जब आप डाल देते हो रात भर सोक होने के लिए, या फिर आप चने फूलने के लिए डालते हैं, तो क्या होता है कि सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं कि चना फूल गया होता है, स्वेल हो गया रहता है, ठीक है, तो क्यों होता है? बिकॉज वाटर जो है, वाटर मूव कर जाते हैं फ्रॉम द कंटेनर टू द रेजिन, ओके, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, और उनमें क्या होती है, रेजिन में एक पतली सी लेयर होती है ना, ओके, दैट एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
Okay, now osmosis of two type, endoosmosis and exoosmosis. endo मतलब होता है अंदर, ओके, एंडो का मतलब क्या है, अंदर, इनसाइड, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस के अंदर अगर पानी जा रहा है, ओके, देन इट इज एंडोऑस्मोसिस, और अगर उस सब्सटेंस से बाहर पानी आ जा रहा है देन इट इज एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। अगर मान लीजिए किशमिश के अंदर पानी जा रहा है देन इट इज एंडोऑस्मोसिस, और अगर किशमिश से बाहर पानी चला गया, वो श्रिंक कर गया, देन इट इज एक्सोऑस्मोसिस। लेट्स स्टडी अबाउट ऑस्मोसिस इन सेल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि अगर 3 तरह का कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है और उसमें अगर आपके आरबीसी को डाल दिया जाता है या आपके किसी भी सेल को डाल दिया जाता है तो क्या होगा। ओके, फर्स्ट टेक द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, टॉनिक का मतलब होता है सॉल्यूट। इसमें सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट कम है इसका मतलब वाटर ज़्यादा है, ठीक है। तो वाटर ज़्यादा है, यहाँ आप देख सकते हैं H2O 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 H2O, वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, और सॉल्यूट जो कि NaCl जो मैंने यहाँ डाला था वो NaCl यहाँ कम है, और आपके सेल को मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। मुझे गुस्सा आया, मैंने आपके सेल को 3 सॉल्यूशन में डाल दिया। तो जैसे ही मैंने आपके सेल को इसमें डाला तो क्या हुआ, चूँकि वाटर यहाँ कंटेनर में ज़्यादा है तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये कंटेनर से कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर, तो सेल क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ने पानी पी लिया, ओके, पीनो में मतलब होता है ड्रिंकिंग, ओके, तो सेल ने पानी पी लिया, सेल ड्रिंकिंग इज नोन एज द पिनोसाइटोसिस। एंड एंडोसाइटोसिस भी बोला जाता है क्योंकि सेल के अंदर, एंडो मतलब अंदर, इनसाइड, एंड साइटोसिस मतलब सेल, तो सेल के अंदर पानी चला गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस। और सेल ने चूंकि अंदर कैसे किया, पानी पी लिया ना, तो इसीलिए पिनोसाइटोसिस भी बोला जाता है इसको। और इसी तरह से जो है फैगोसाइटोसिस भी होता है, जो सेल जो है ईट करता है, अमीबा के जो सेल हैं वो क्या करते हैं, बाहर जो भी चीज़ें हैं उनको एंगल्फ करते हैं, ओके, दे एंगल्फ द वाटर मॉलिक्यूल। जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स को जब पीते हैं देन इट इज़ द पिनोसाइटोसिस, और जब वो किसी चीज़ को खाते हैं तब उसको बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब बराबर, ना सॉल्यूट ज़्यादा ना सॉल्वेंट ज़्यादा, दोनों इक्वल अमाउंट में अगर हो और उसमें अगर मैंने सेल को डाल दिया तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई भी अगर मान लीजिए जो फूला हुआ चना है उसको मैंने फिर से जो है पानी में डाल दिया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होता, वो चना फिर से दोबारा नहीं फूलता है, ठीक है, वो जितना उसको स्वेल करना होता है उतना ही स्वेल करता है। ओके, तो उसी तरह से ये भी अगर मैंने दोनों इक्वल अमाउंट में रखा, आइसो मतलब इक्वल, ओके, इक्वल, टॉनिक मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट किसके इक्वल है, सॉल्वेंट के इक्वल है, तो दोनों अगर इक्वल है तो सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज इन सेल। और थर्ड कंडीशन है हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है, मोर, टॉनिक मतलब सॉल्यूट, ओके। तो जब सॉल्यूट ज़्यादा है और आपका वाटर कम है तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा है, वाटर का ही मूवमेंट होता है, सॉल्यूट मूव नहीं करता, ठीक है। तो जो सेल के अंदर जो वाटर है ना वो बाहर मूव कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन में तो जितने वाटर थे वो NaCl के साथ बाइंड कर गए, वो तो फ्री है नहीं, तो अब किसके पास फ्री वाटर है, सेल के पास, ठीक है। तो सेल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, ओके, तो वाटर विल मूव फ्रॉम सेल टू द कंटेनर टू द सॉल्यूशन, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सेल से बाहर पानी निकल जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ओके, द सेल विल श्रिंक एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द एक्सोसाइटोसिस, मतलब बाहर, सेल के बाहर पानी जाना, एंड सेल वॉमिटिंग भी, सेल ने क्या किया, अपने अंदर का पानी निकाल दिया, सेल वॉमिटिंग। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। हमने आज पढ़ा है डिफ्यूजन इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड ऑस्मोसिस, इट्स टाइप्स एंड द डिफरेंट सॉल्यूशन एंड the reaction of the cell, the effect of the osmosis in cell, and apart from this the
Osmosis is seen in plant when they absorb water from the root, and osmosis is seen in human body in kidney, and diffusion is seen in human body in alveoli in kidney. Okay, so दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ. थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल